जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं हिसार ज़िला। और इससे पहले हम गुरुग्राम ज़िले को पढ़ चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, हमने जिला दर्शन सीरीज़ शुरू की है जिसकी वीडियो डेली सुबह 11 बजे आती है। और अगर इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपके 25 में से 23 से 24 नंबर की गारंटी मेरी है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगा ये। तो अब शुरू करते हैं। हिसार ज़िला। हिसार ज़िले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और हिसार के साथ साथ 6 ज़िले और बने थे। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर 7 ज़िले बने थे। जब हरियाणा बना था उस समय कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। हिसार की दिशा, हिसार हरियाणा में किस दिशा में है? तो ये है पश्चिम दिशा में। और इसका नामकरण 4 दरवाज़ों के नाम पर किया गया है। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? ईसुकार। जो ईसुकार नाम है यह किसने दिया था? तो ईसुकार नाम मिला है जो महर्षि पाणिनि है, उसकी जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसके अंदर ईसुकार नाम का प्राप्त हुआ है। और इसीलिए हिसार का प्राचीन नाम क्या होगा? ईसुकार। संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और हिसार के उपनाम स्टील सिटी, लोहे की नलिकाओं का शहर और सूती नगरी। अगर बात करें सूती नगरी, भिवानी को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? भिवानी को भी कहते हैं और हिसार को भी कहते हैं। तहसील कितनी है? इसके अंदर तहसील हो जाएंगी 5, 6 हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी? हिसार होगी, आदमपुर, नारनौद, बरवाला, हांसी और बांस। अब यहाँ पर बात हुई है तहसील की। हरियाणा के अंदर कितनी तहसील हैं? तो हरियाणा के अंदर हैं 94 तहसील। कितनी हो जाएंगी? 94। पहले कितनी थी? 93 थी। कौन सी नई बनी है? रायपुर रानी। कौन सी बनी है? रायपुर रानी, जो कि पंचकुला के अंदर है। मैं आपको डाटा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इनकी कोई ट्रिक नहीं बनती है, आपको याद हो जाएंगे। उप तहसील, उप तहसील कितनी है? 3 है। बालसमंद, खैरी जालब और उकलाना। तो ये कितनी हो गई? 3। और उप तहसील हरियाणा में कितनी है? तो हरियाणा के अंदर है 49। कितनी है? 49। पहले कितनी थी? 50। जो रायपुर रानी है उसको उप तहसील से क्या बना दिया? तहसील। तो एक तहसील क्या हो गई? कम। तो तहसील तो हो जाएंगी कितनी? 94। और उप तहसील हो जाएंगी 49। अब बात करते हैं उपमंडल की। उपमंडल हो जाएगा हांसी, हिसार, बरवाला, नारनौद। अगर हरियाणा में बात करें, हरियाणा में उपमंडल कितने हैं? तो हरियाणा में हैं 82। पहले कितने थे? 74। 2022 के अंदर नए कितने बने हैं? 8। ये आपको याद रखना है। मंडल, अब हिसार मंडल के अंदर कितने ज़िले आते हैं? तो हिसार मंडल के अंदर 4 ज़िले आते हैं। हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मंडल की बात हुई थी तो गुरुग्राम मंडल भी था, जिसके बारे में मैंने बताया नहीं कि कितने ज़िले आते हैं। तो उसके अंदर आते हैं 3 ज़िले। वे 3 ज़िले कौन कौन से होंगे? एक तो गुरुग्राम खुद हो गया, एक हो जाएगा महेंद्रगढ़ और एक हो जाएगा रेवाड़ी। अब बात करते हैं हिसार की। हिसार की सीमा कितने ज़िलों से लगती है? तो इसकी सीमा लगती है 4 ज़िलों से। और ये 4 ज़िले हैं, कौन कौन से हैं? जींद से लगती है, भिवानी से, फतेहाबाद से और रोहतक से। कौन कौन से? जींद, भिवानी, फतेहाबाद, रोहतक। अब बात करते हैं हिसार में विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? तो ये हो जाएगी उकलाना। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितनी आरक्षित सीट हैं? तो ये हैं 17। टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 90 है। कितनी है? 90। तो ये आपको याद रखना है। और आपको बता दूं, हिसार जिले के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट हैं। कितनी विधानसभा सीट हैं? 7। सबसे ज़्यादा है हिसार के अंदर विधानसभा सीट, जो कि 7 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जानते हैं हरियाणा के आंकड़े, यानी हिसार के अंदर क्या क्या था। तो अब शुरू करते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। और यह क्षेत्रफल सेकंड सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है हिसार। सबसे ज़्यादा में कौन आ जाएगा? सिरसा आ जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ
सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सिरसा का। अगर बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम में आ जाएगा फरीदाबाद, जिसका कितना एरिया है 741 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या जो कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, 17,43,931। इसके अंदर भी यह दूसरे नंबर पर है, पहले पे कौन हो जाएगा, फरीदाबाद। लिंगानुपात 872। अगर बात करें जो कल डिस्ट्रिक्ट पड़ा था गुरुग्राम, उसका कितना था 854। कितना था 854 था। दशकीय वृद्धि दर कितनी है 13.4। कितनी है दशकीय वृद्धि दर 13.4 है। साक्षरता दर कितनी है 73.2%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी थी, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम की है। अगर बात करें कम किसकी है, तो सबसे कम मेवात की है। जनसंख्या घनत्व 438 है। कितना है 438। और अगर बात करें गुरुग्राम का कितना था, तो गुरुग्राम का था 1204। हिसार के अंदर मिट्टी दोमट मिट्टी है। यहाँ पर फसल कौन सी उगाई जाती है, गेहूं की, कपास की और धान की। ये मुख्य फसलें हैं। यह दोमट मिट्टी है। यहाँ पे नदी कौन कौन सी बहती हैं, घग्गर नदी, चोटांग और राक्षसी नदी हिसार से बहती हैं। और जो हिसार ज़िला है, इसके अंदर कौन कौन से हाईवे हैं, नेशनल हाईवे 9 और 65, ये दो हाईवे इनसे गुजरता है हिसार से। अब बात करते हैं हिसार से लोकसभा सदस्य कौन है, तो ये हैं विजेंद्र सिंह। और हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं 10 हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 5। अगर टोटल सांसद पूछा जाए तो 15 हो जाएगा, लोकसभा के पूछे जाएंगे तो 10 और राज्यसभा के पूछे जाएंगे तो 5। और दो आरक्षित सीट हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी, अंबाला और सिरसा। हिसार से विधायक कौन है, डॉक्टर कमल गुप्ता हैं। और हिसार का जो खनिज पदार्थ है वो हो जाएगा सोरा। कौन सा खनिज पदार्थ, सोरा हो जाएगा। हमने यहाँ पर बात की थी क्षेत्रफल की, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर था। लेकिन जब हरियाणा बना था उस समय इसका क्षेत्रफल कितना था, तो इसका क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। 13,891 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। और सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हिसार ही था सबसे बड़ा जिला उस टाइम पे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हिसार जिले का इतिहास जानते हैं। हिसार जिले को 1354 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक। कौन से वंश का शासक था, तुगलक वंश का शासक था। कब बसाया था 1354 ईस्वी में। कब 1354 ईस्वी में, यह आपको याद रखना है। प्रारंभ में इसका नाम क्या था, हिसार ए फिरोजा। क्या नाम था, हिसार ए फिरोजा। हिसार नाम तो इसका बाद में रखा गया है। हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। क्या अर्थ होता है, किला, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, दुर्ग। दुर्ग या फिर किला बोल सकते हैं। हिसार ए फिरोजा का अर्थ क्या हो जाएगा, हिसार ए फिरोजा का अर्थ हो जाएगा फिरोज का दुर्ग। किसका दुर्ग, फिरोज का दुर्ग। हिसार में फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक किला बनवाया गया और यह किला 1356 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिसके 4 दरवाजे थे। और इन्हीं 4 दरवाजों के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, हिसार ए फिरोजा। ये 4 दरवाजे कौन कौन से हैं, और ये जो हिसार है इन 4 दरवाज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये 4 दरवाजे हैं दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट। और ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब जानते हैं गुजरी महल के बारे में। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का शासक था। और इसका निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ था, 1354 ईस्वी में। और यह कब बन के तैयार हुआ था, 2 साल में बनकर तैयार हुआ था 1356 ईस्वी में। कब तैयार हुआ था, 1356 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और इसके निर्माण में काले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया था, काले पत्थरों का प्रयोग किया गया था। अब जानते हैं हांसी के बारे में। तो इसका प्राचीन नाम क्या है, आसी। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, आसी। और लोगों में मान्यता थी कि हांसी नगर को 8वीं सदी के बाद तोमरों के प्रतापी शासक अनंगपाल तोमर ने बसाया था। मतलब कि ये माना जाता है कि अनंगपाल तोमर ने हांसी नगर को बसाया था 8वीं सदी के बाद। और कुछ का मानना है कि हांसी को आसाराम जाट द्वारा स्थापित किया गया।
यह नगर हिसार के पूर्व में 25 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली फाजिल्का नेशनल हाईवे 9 पर से स्थित है। कौन से हाईवे पर? नेशनल 9 पर, और जो कि दिल्ली फाजिल्का तक जाता है। हांसी अपने 5 दरवाज़ों के लिए प्रसिद्ध है। हांसी के अंदर कितने दरवाजे हैं? प्रवेश द्वार 5 हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से हैं। गोसाई गेट, बड़सी गेट, उमरा गेट, हिसार गेट और 5वां हो जाएगा दिल्ली गेट। ये 5 दरवाजे हैं जिनके लिए हांसी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ के फेमस क्या हैं? पेड़े। हांसी के पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और हांसी से जैन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? जैन मूर्तियाँ। हांसी के अंदर एक किला है जिसे क्या बोलते हैं? हांसी का किला, जो कि 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान तो सब याद रख लेते हैं, लेकिन तृतीय आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रथम द्वितीय तृतीय देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या याद रखना है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था और 12वीं सदी में बनवाया था, 12वीं शताब्दी में। यह किला तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए। और यहाँ पे जो तलवार निर्माण की जो फैक्ट्री लगवाई थी वो किसने लगवाई थी? तो यह फैक्ट्री लगवाई थी अनंगपाल तोमर ने लगवाई थी। अनंगपाल तोमर के पुत्र द्रुपद ने लगवाई थी। और इसे तलवारों का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तलवारों का किला कहते हैं इस किले को। कौन से किले को? हांसी का किला को। हांसी व मानेसर पुलिस जिले हैं। हरियाणा के अंदर टोटल तो जिले हैं, टोटल पुलिस जिले कितने हैं? 24। तो पुलिस जिले कितने हैं? 24, लेकिन जिले कितने हैं? 22। तो 2 हैं हांसी और मानेसर, ये पुलिस जिले तो हैं लेकिन जिले नहीं हैं। हांसी का वर्णन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। जो हांसी शहर है इसका वर्णन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है, जिसके लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई इसके लेखक थे। अब जान लेते हैं हिसार के विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर। 1970, 2 फरवरी 1970 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले इसमें 1970 के अंदर ही धान पर शोध कार्य किया गया था। सबसे पहले किस पर शोध कार्य किए गए थे? धान के ऊपर। और इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी होगी? हरियाणा खेती। किसान मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पे मार्च और सितंबर महीने में, यानी साल में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। किसका? किसान मेले का। और जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है इसका मोटो क्या है? कृषि देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी। कृषि देवी महालक्ष्मी इसका मोटो है। और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है? तो इसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर B.R. कंबोज। कौन है? प्रोफेसर B.R. कंबोज हैं। दूसरी विश्वविद्यालय है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1995 में हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका उद्घाटन कब किया गया था? 1 नवंबर 1995 को। कब किया गया था? 1 नवंबर 1995 को उद्घाटन किया और इसकी स्थापना की गई थी 20 अक्टूबर 1995 में विधानसभा द्वारा एक एक्ट के तहत। और इसका नाम गुरु जम्बेश्वर ही क्यों रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है 15वीं शताब्दी के अंदर एक महान पर्यावरणविद था जिसका नाम क्या था? गुरु जम्बेश्वर महाराज। और इसी के नाम के ऊपर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम रखा गया है। वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? तो इसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज। कौन है? प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज। अगर बात करें इसका चांसलर कौन है, तो इसका चांसलर हो जाएगा हरियाणा का जो राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिसार का तीसरा विश्वविद्यालय होगा लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? लुवास विश्वविद्यालय भी बोल सकते हैं। और यह कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। और इसकी स्थापना हुई थी 2010 के अंदर। और इसके वाइस चांसलर कौन है वर्तमान में? गुरदयाल सिंह। कौन है? गुरदयाल सिंह इसके वाइस चांसलर हैं। और चांसलर कौन हो जाएंगे? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय।
अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर कितने पर्यावरण न्यायालय हैं। तो हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय हैं और ये कौन कौन से ज़िले में हैं। एक तो हो जाएगा हिसार ज़िले में और दूसरा होगा फरीदाबाद ज़िले के अंदर। जो हिसार पर्यावरण न्यायालय है इसकी स्थापना 6 फरवरी 1997 को हुई। कब हुई? 6 फरवरी 1997 को। अब जानते हैं हिसार की तापीय विद्युत परियोजना के बारे में। तो इसके अंदर एक तापीय विद्युत परियोजना है, ये है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ पे है? खेदड़ गांव में है, हिसार के अंदर। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया है और शिलान्यास किया गया था 19 मई 2007 को। लेकिन कार्य प्रारंभ कब किया गया? 24 अगस्त 2010 को यहाँ पर कार्य यानी विद्युत बनाना शुरू किया गया। शिलान्यास 2007 के अंदर और प्रारंभ कब किया गया बिजली बनाना? 2010 के अंदर। यह देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम परियोजना है जिसे मेगा परियोजना घोषित किया गया। उत्तरी क्षेत्र मतलब उत्तरी उत्तरी एरिया है ना हरियाणा देश का, उसमें इस परियोजना हेतु कोयले का स्रोत क्या होगा? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि उड़ीसा के अंदर है। अब जानते हैं हिसार के स्टेडियम व अकादमी। तो हिसार के अंदर 2 हैं, कौन कौन सी हो जाएंगे? एक तो होगा महावीर स्टेडियम और दूसरा हो जाएगा साइंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, जो कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। कौन सा? साइंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। यह आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। महावीर स्टेडियम तो सभी पढ़ाते हैं। और हिसार के अंदर कितनी झीलें हैं? तो हिसार के अंदर हो जाएंगी 2 झीलें। कौन कौन सी होंगी? ब्लूबर्ड झील और ब्लैकबर्ड झील। जो ब्लूबर्ड झील है यह हरियाणा की सबसे छोटी झील है। क्या है? हरियाणा की सबसे छोटी झील है। अगर बात करें हरियाणा की सबसे बड़ी झील की, तो मैंने आपको कल बताया था गुरुग्राम के अंदर दमदमा झील है, जो कि सबसे बड़ी झील है, जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई है। और सबसे छोटी झील हो जाएगी हिसार की ब्लूबर्ड झील। अब हिसार से संबंधित कुछ प्रमुख महिलाएं हैं ना, वो जान लेते हैं। हरियाणा में प्रथम महिला विधायक एमएलए कौन बनी थी? पहली महिला विधायक पूछा है, तो ये बनी थी स्नेहलता, जो कि हिसार से है। नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हो जाएंगी अनीता कुंडू, ये भी हिसार से हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा व देश की पहली महिला कौन होगी? गीतिका जाखड़ होगी। कौन होगी? गीतिका जाखड़, और ये भी हरियाणा के हिसार जिले से है। हरियाणा की प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना ये कहाँ से है? सालू जिंदल है और ये भी हिसार जिले से है। प्रथम भारत केसरी व हिंद केसरी खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? गीतिका जाखड़ है और ये भी हरियाणा से है। विश्व की प्रथम ब्लाइंड महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो ये कौन थी? तो ये थी मांडवी गर्ग और ये कहाँ से है? ये भी हिसार से है। अब जानते हैं राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के बारे में, जो कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपको याद रखना है। किस पंचवर्षीय योजना के समय? 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? अश्व के स्वास्थ्य एवं उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये कब बना था? 1985 के अंदर बना था। हिसार में पहले से ही प्रोजीनी टेस्टिंग बुल फार्म था। क्या था? पहले केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान नहीं था, पहले इसका नाम क्या था? प्रोजनी टेस्टिंग बुल फार्म, जो प्रजनन हेतु किसानों को अच्छी नस्ल के सांड तथा भैंसा उपलब्ध कराता था। 1985 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसके स्थान पर केंद्रीय भैंस अनुसंधान की स्थापना की गई थी। जो प्रोजनी टेस्टिंग बुल फार्म है, इसके स्थान पर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 के अंदर की गई थी। ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा की गई थी?
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। हरियाणा के अंदर 2 हिरन उद्यान हैं, तो एक तो हो जाएगा हिसार के अंदर, दूसरा कहाँ पे होगा, रोहतक के अंदर। तो आपको हिसार और रोहतक दोनों याद रखने हैं। और इसके हिसार के अंदर ही सूअर प्रजनन केंद्र है, तितर प्रजनन केंद्र है, चिड़िया प्रजनन केंद्र है और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी है। अब 1857 की क्रांति में हिसार से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था शहजादा मोहम्मद आजम ने। किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने। लेकिन बात करें झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ किया था हुकुमचंद ने। किसने किया था? हुकुमचंद ने। हिसार का पूछा जाएगा तो शहजादा मोहम्मद आजम हो जाएगा, झांसी का पूछा जाएगा तो हुकुमचंद हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिसार हरियाणा का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला है। अगर पूछा जाए हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है, हिसार हो जाएगा। सबसे ठंडा जिला कौन सा है हरियाणा का, तो भी क्या होगा, हिसार हो जाएगा। अब प्रमुख व्यक्ति जानते हैं पंडित जसराज। ये कहाँ से हैं? हिसार से ही हैं। 28 जनवरी 1930 को पीलीभीत मंदोरी में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में फतेहाबाद में है, लेकिन उस समय कहाँ पे था? हिसार के अंदर। संबंध कौन से घराने से है? मेवाती घराने से इनका संबंध है। और जो पंडित जसराज है इनको स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त है। और पंडित जसराज के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम भी रखा गया है। क्या रखा गया है? पंडित जसराज। लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं। लाला लाजपत राय की कर्मभूमि हिसार जिला रहा है। इन्होंने यहाँ पर आर्य समाज की शाखा 1886 में स्थापित की थी। कौन सी शाखा स्थापित की थी? आर्य समाज की शाखा। कब की थी? 1986 के अंदर, जिसमें 59 सदस्य थे, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी शाखा थी। इसमें सदस्य तो थे 59 और इसकी जो स्थापना की थी 1886 में की थी और यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्य समाज की शाखा थी। हिसार में सूती कपड़ा मिल 1955 में स्थापित की गई थी। कौन से वर्ष स्थापित की गई थी? सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी 1955 के अंदर। हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। क्या है? पशु फार्म। बिश्नोई समाज के लोग गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। किसको? गुरु जम्बेश्वर को। कौन से समाज के लोग? बिश्नोई समाज के लोग। अब हरियाणा का जो एकमात्र बिश्नोई मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है हिसार के अंदर ही। बिश्नोई मंदिर कहाँ पर होगा? हिसार के अंदर। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब जानते हैं हिसार के मंदिर। बुआ कुंवारी मंदिर, जो कि कुंवारी गांव में है। यहाँ पर मान्यता है कि एक कुंवारी कन्या थी जो कि सती हो गई थी और उसी के नाम पर इस गांव का नाम क्या पड़ा है? कुंवारी। दूसरा है बिश्नोई मंदिर। तीसरा दिगंबर जैन मंदिर। चौथा हो जाएगा महाराजा अग्रसेन मंदिर, जो कि अग्रोहा में है। शिला देवी मंदिर अग्रोहा के अंदर। और जो शिला देवी मंदिर है यह राजस्थान शैली में बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? राजस्थान शैली के अंदर बनाया गया है। तो आपको ये पांचों मंदिर याद रखने हैं। हिसार से प्राप्त प्राचीन अवशेष जानते हैं। अग्रोहा से क्या प्राप्त हुआ है? संगीत के 7 स्वर के अवशेष, जो कि 9वीं शताब्दी के हैं। कौन सी शताब्दी के हैं? 9वीं शताब्दी के हैं। संगीत के 7 स्वर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भगवान सूर्यदेव की मूर्ति, अंग्रेज जनपद के सिक्के, ये तीनों चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई? अग्रोहा से। झांसी से क्या प्राप्त हुई है? जैन मूर्तियाँ। राखी गढ़ी से क्या प्राप्त हुआ? प्राचीन कंकाल मिले हैं राखी गढ़ी से। और राखी गढ़ी से ही क्या पता चला है? हड़प्पा संस्कृति का एक बहुत बड़ा टीला का पता चला है, जो कि राखी गढ़ी के अंदर है। नेक्स्ट है बरवाला। बरवाला के अंदर क्या मिला? शिव की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? शिव की मूर्ति मिली है। हिसार के प्रमुख पुरातत्व स्थल जान लेते हैं। राखी गढ़ी है, बरवाला, झांसी, सीसवाल और अग्रोहा, ये 5 पुरातत्व स्थल हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राखी गढ़ी है, ये सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। क्या है?
ये हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। बरवाला, बरवाला से क्या मिला है? भगवान शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। हांसी से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। सीसवाल से यहाँ से प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर कृषक सभ्यता थी। और अग्रोहा के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। यहाँ पर जैन जो अग्रोहा है ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, यह पता चला है। और यहाँ अग्रोहा अग्रय गणराज्य की राजधानी था। यहाँ से पहले जैन धर्म के जो गुरु हैं लोहाचार्य, ये वे अग्रोहा से ही थे। अब जानते हैं हिसार की प्रमुख मस्जिद, मजार और चर्च। इन तीनों को पढ़ेंगे, मस्जिद, मजार और चर्च। सबसे पहले हिसार के अंदर सेंट थॉमस चर्च है। सूफी संत शेख जुनैद की मजार है। प्राण पीर बादशाह की मकबरा है। चार कुतुब शाह, यहाँ पर क्या है? चार सूफी संतों की मजार है। मीरा साहब की मजार, तो इनको आप याद रखना। हिसार के अंदर जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में और जान लेते हैं। हिसार के प्रमुख समाचार पत्र ग्राम सेवक 1936 में लाला हरदेव सहाय द्वारा, ज्ञानोदय 1948 में ब्रह्मानंद द्वारा, रंगीला मुसाफिर 1950 ईस्वी में, और ये किसने किया था? प्यारे लाल द्वारा। हिसार के गुरुद्वारे जानते हैं। इसमें एक ही गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह। क्या नाम है? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह। हिसार का खनिज पदार्थ कौन सा होगा? सोरा होगा। हिसार है ये स्टील उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील उद्योग के लिए। हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1955 में हुई थी। हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर हुई थी। हिसार के अंदर जो पुस्तकालय हैं और संग्रहालय हैं, इनके बारे में जानते हैं। कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। परमानंद पुस्तकालय और दूसरा हो जाएगा चटलजी स्मारक पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? चटलजी स्मारक पुस्तकालय और एक हो जाएगा परमानंद पुस्तकालय। हिसार जो पुलिस रेंज है इसमें कितने ज़िले आते हैं? तो इसके अंदर 4 तो ज़िले आते हैं और एक आता है पुलिस ज़िला। तो 4 ज़िले कौन से होंगे? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, और एक हांसी आ जाएगा जो कि एक क्या है? पुलिस ज़िला। अगर बात करें हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है, तो हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज हैं। अब जानते हैं हिसार के महत्वपूर्ण तथ्य। लाटबाग यह स्थित है नेशनल हाईवे 9 पर, सेंट थॉमस चर्च के सामने स्थापित है। वर्तमान में इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? क्रांतिमान पार्क। क्या किया गया है? क्रांतिमान पार्क। हिसार के जामनी नामक स्थान पर परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर है। किसका मंदिर है? महर्षि जमदग्नि का। जस्ती लोहा उत्पादकों में हरियाणा का हिसार का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें? जस्ती लोहा के उत्पादकों में। हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट क्या बताया गया है? सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में है। हरियाणा की सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री भी हिसार में है। हिसार में हरियाणा का पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइड एंड काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइड एंड काउंसलिंग सेंटर। हरियाणा का पहला महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पे है? हिसार के अंदर। क्या है? पहला महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। हरियाणा का जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार के अंदर है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को की गई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? सुषमा स्वराज ने। किसने उद्घाटन किया था? तो इसका उद्घाटन किया था सुषमा स्वराज ने, जो कि अब 15 जनवरी 2023 को क्या कर दिया गया है? 15 जनवरी 2023 को इसे बंद कर दिया गया है और यह हिसार से स्थानांतरण करके चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1936 ईस्वी में लाला हरदेव सहाय द्वारा किया गया था। जो जीटीवी है
उसका उद्भव स्थल भी कौन सा है? हिसार ही है। और इस समूह की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र ने। और सुभाष चंद्र कहाँ से हैं? हिसार से। जैन ग्रंथ कथाकोश व भद्रबाहु चरित में अग्रोहा का वर्णन मिलता है। अग्रोहा का वर्णन कहाँ पे मिलता है? कथाकोश में और भद्रबाहु चरित में। जो ये दोनों ग्रंथ हैं ये जैन ग्रंथ हैं। अब जान लेते हैं हिसार की करंट अफेयर 2023 की। हिसार जिले में इंजन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। क्या स्थापित की गई है? इंजन परीक्षण प्रयोगशाला। हिसार के 3 जिलों में हरियाणा के 3 जिलों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें एक जिला कौन सा है? हिसार। कौन सा है? हिसार है, अंबाला है और एक जिला होगा महेंद्रगढ़। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने धान की जो फसल है उसमें बौनेपन की समस्या के लिए वायरस खोजे हैं। 2 वायरसों का पता किया है। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में किया गया। हिसार के दूरदर्शन केंद्र को 15 जनवरी 2023 को बंद कर दिया गया और इसकी स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको बता दिया है। हरियाणा का चौथा आयुर्वेदिक अस्पताल मैयड़ गांव हिसार में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा सरसों की नई उन्नत किस्म 1706 को विकसित किया गया है। अब जान लेते हैं 2022 की जो हिसार की करंट अफेयर है वो जानते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में ब्राजील के साथ मिलकर गाय नस्ल सुधार केंद्र स्थापित किया गया। क्या किया गया है? गाय नस्ल सुधार केंद्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के 2 जिलों में ज्वाइंट एटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? ज्वाइंट एटीसी रेंज अपील कार्यालय 2 जिलों में। एक तो हो जाएगा हिसार और एक मैंने आपको यह क्वेश्चन पढ़ाया था कल गुरुग्राम वाले डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा के हिसार जिले में केंद्र सरकार ने के सहयोग से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन हांसी पुलिस द्वारा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? हांसी पुलिस द्वारा क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। HAU हिसार के 2 वैज्ञानिकों को बेस्ट पेपर प्रेसिडेंट अवार्ड 2022 दिया गया है और ये 2 वैज्ञानिक कौन कौन हैं? डॉक्टर रश्मि त्यागी और डॉक्टर जितेश काठफालिया। कौन से यूनिवर्सिटी से हैं? HAU से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान जो किसको दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर कमला भारद्वाज को और ये कहाँ से है? तो ये हिसार जिले से है। कहाँ से है? हिसार जिले से है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला है। हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र का विधायक भव्य बिश्नोई बना है और ये कहाँ से चुनाव लड़ा था? इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र। और इस सीट के साथ बीजेपी में कितने विधायक हो गए? 41। कितने हो गए? 41। पहले कितने थे? 40। और जो भव्य बिश्नोई है ये सबसे कम उम्र का विधायक बना है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के हिसार से रेवाड़ी के बीच नया हाईवे बनाया जाएगा। हिसार के अंदर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो तरुण ढिल्लो है इसको अर्जुन अवार्ड 2022 दिया गया। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में पहली बार पशुओं पर थर्मल इमेजिंग का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? थर्मल इमेजिंग का। और हरियाणा के अंदर ये पहली बार हुआ है कि पशुओं पर थर्मल इमेजिंग का प्रयोग किया गया है केंद्रीय भैंस अनुसंधान में, जो कि हिसार के अंदर है। हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट हिसार के उकलाना में लगाया गया है और उकलाना में कहाँ पर? नया गांव में। कहाँ पे? नया गांव के अंदर। हिसार एयरपोर्ट पर विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एविएशन हब बनाया जाएगा हिसार एयरपोर्ट पर। हिसार जिले में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट परिसर में विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? विश्व स्तरीय मेडिसिटी कहाँ पे बनाई जाएगी?
हिसार जिले के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के परिसर में। हरियाणा के हिसार जिले के लाडवा गांव में पहली बार ड्रोन तकनीक से कीटनाशक स्प्रे किया गया। क्या किया गया है? ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक स्प्रे किया गया है। हरियाणा के 3 जिलों में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी, जिसमें हिसार भी शामिल होगा, और ये 3 जिले होंगे रोहतक, अंबाला और हिसार। क्या बनाई जाएंगी? हाई सिक्योरिटी जेल। नेक्स्ट है, जो कल्पना चावला अवार्ड था 2022 में दिया गया था, वो हिसार की भावना सैनी को दिया गया था। भावना सैनी कहाँ की है? हिसार की। देश की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार तक के लिए चलेगी। हिसार में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर। कहाँ पे? हिसार के अंदर। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, यह हरियाणा में हिसार से 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुआ था। क्या प्रारंभ हुआ था? ग्रामोदय से भारत उदय अभियान। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? जॉर्ज थॉमस ने बनाया था। कब बनाया था? 1797 ईस्वी में। सर्वप्रथम झांसी में क्या स्थापित की थी? टकसाल स्थापित की थी। जॉर्ज थॉमस था, उसका उपनाम था जहाज साहब। और जॉर्ज थॉमस किस देश का निवासी था? तो यह था आयरलैंड का। डॉक्टर मंगलसेन कृषि विज्ञान संग्रहालय हिसार जिले में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? डॉक्टर मंगलसेन कृषि विज्ञान संग्रहालय। हरियाणा राज्य का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय हिसार जिले में स्थापित किया गया। कहाँ पे? हिसार जिले में मत्स्य विश्वविद्यालय, जो कि हरियाणा का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय है। हिसार की सेंट्रल जेल में प्रौढ़ शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। प्रौढ़ शिक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? हिसार के सेंट्रल जेल से। हिसार जिले के लुआस विश्वविद्यालय में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक बनाया गया। जो उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक बनाया गया है पशुओं के लिए, वो हिसार जिले के जो लुआस विश्वविद्यालय से उसमें बनाया गया है। हिसार जिले के में GIS तकनीक से पहला इंडोर बिजली घर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? पहला इंडोर बिजली घर। कहाँ पे बनाया जाएगा? हिसार के अंदर। कौन सी तकनीक से? GIS तकनीक से। हिसार जिले में देश की पहली गधी के दूध की डेयरी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले में राज्य का पहला एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया। क्या लगाया गया है? पहला एयर प्यूरीफायर टावर। हिसार की प्रियंका सौरभ को पावरफुल वीमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022 के अंदर पावरफुल वीमेन अवार्ड किसको दिया गया? प्रियंका सौरभ को। और ये कहाँ से है? हिसार से है। राष्ट्रीय पर्यटन एवं परिवहन प्रदूषण का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो पीयूष मेहता को बनाया गया है राष्ट्रीय पर्यटन एवं परिवहन प्रदूषण का चेयरमैन, जो कि पीयूष मेहता कहाँ से हैं? तो ये हो जाएंगे हिसार से। तो दोस्तों, आपको यह सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, गुरुग्राम से विधायक कौन है? तो आप ये कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि गुरुग्राम से विधायक कौन है, लोकसभा विधायक। तो धन्यवाद दोस्तों।